अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। देखें 5 ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हद तक बेहतरीन हैं, जिनके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स से, मिनरल्स से, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा लेवल तक मौजूद हैं। लेकिन वो 5 फ्रूट्स आजकल जो तहकीक की गई है, जो रिसर्च की गई है, तो उन रिसर्चेस के अंदर जो है वो ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये 5 फ्रूट्स अगर आप डायबिटिक हैं तो ये आपकी डायबिटीज के लिए खतरनाक तरीन साबित हो सकते हैं। ये 5 फ्रूट्स आपकी शुगर लेवल को जो है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये 5 फ्रूट्स जो हैं वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप करते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जब डेवलप हो जाए तो आप समझते हैं कि आपकी ब्लड के अंदर जो ब्लड शुगर होती है वो कंट्रोल में होने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। तो ज़्यादातर अगर आप जो हैं वो खुदा न ख़्वास्ता डायबिटीज़ के अंदर मुब्तला हैं तो इन 5 फ्रूट्स के इस्तेमाल करने में जो है वो गुरेज़ करें, या इनकी जो क्वांटिटी है कम मिकदार में कभी-कभार ये 5 फ्रूट्स इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर रेगुलरली इन 5 फ्रूट्स का इस्तेमाल आपने कर रखा तो उस हवाले से आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल से निकल जाएगी और आप जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में सफ़र कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर जो फ्रूट है वो बनाना है। बनाना के अंदर, केले के अंदर जो है वो पोटेशियम है, बहुत ज़्यादा हद तक बेहतरीन फ्रूट है, लेकिन ताज़ा जो रिसर्च है उसके अंदर ये डिक्लेयर हुआ है कि ये बनाना जो है वो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम करवाता है, क्योंकि इसके अंदर जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा हद तक है, शुगर कंटेंट्स इसके अंदर जो है वो ज़्यादा लेवल पर हैं। तो उस हवाले से अगर आप डायबिटिक हैं तो बनाना हफ्ते में 1 या 2 बार 1 केला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें। नंबर 2 पर जो चीज़ है वो ग्रेप्स हैं। अंगूर जो होते हैं वो रिच इन शुगर होते हैं, अंगूर के अंदर जो है वो शुगर बहुत पीक लेवल पर होती है। तो उस हवाले से अंगूर को बैंड किया गया है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग डायबिटीज़ में जो है वो सफ़र करते हैं, क्योंकि ग्रेप्स जो हैं वो आपका वेट भी बढ़ाते हैं। ग्रेप्स जो हैं वो आपके वेट के इजाफे के हवाले से और शुगर के इजाफे के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक रोल प्ले करते हैं। तो उस हवाले से ग्रेप्स का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें, क्योंकि ग्रेप्स के अंदर फाइबर कम है और ग्रेप्स के अंदर जो है वो शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल तक जो है वो मौजूद है। नंबर 3 पर मैंगोज़, आम जो हैं इनके अंदर भी जो है वो हायर शुगर है। ये हायर शुगर फ्रूट है, इसके अंदर शुगर हाई लेवल के ऊपर है। वो अलग चीज़ है कि आम के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जिस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिस तरह के फ्लेवोनाइड्स है, ज़ैंथीन्स वगैरह जो हैं, मैग्नीफेरिन जो है वो इसके अंदर है। उस हवाले से ये इन्फ्लेमेशन वगैरह को जो है वो कम करता है। लेकिन ये मैंगो जो है वो डायबिटिक लोग होते हैं वो इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, या कभी-कभार कोई छोटा-सा पीस मैंगो का लेकर वो यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 पर एप्पल्स, एप्पल्स डायबिटिक लोग जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ताज़ा जो तहकीक हुई है उससे ये मेंशन हुआ है कि एप्पल जो है वो वैसे तो वर्सटाइल फ्रूट है, लेकिन एप्पल जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम करवाने में अपना रोल प्ले करता है। तो एप्पल की ऊपर वाली जो स्किन है वो आप खा लें अगर आप डायबिटिक हैं, क्योंकि उसके अंदर फाइबर भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। ज़्यादा एप्पल जो है वो इस्तेमाल ना किया करें। और लास्ट वन जो है वो वाटरमेलन, तरबूज। ये वाटरमेलन या तरबूज जो होता है, ये अगर आप डिहाइड्रेट हैं तो वाटर लेवल आपके बॉडी के अंदर जो है वो उसको पूरा करता है, आपको जो है वो रिहाइड्रेट करता है, डिहाइड्रेशन आपकी जो है वो ख़त्म करता है। ये समर फ्रूट है, ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल करवाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में अपना बहुत ज़्यादा तक जो है वो रोल प्ले करता है। तो वाटरमेलन अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिलफ़र्ज़ आप जो हैं वो डायबिटिक हैं, तो बहुत छोटी-सी क्वांटिटी में आप जो है वो इस्तेमाल करें। वैसे वाटरमेलन के अंदर जो है वो विटामिन सी भी है,
पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, इन्फ्लेमेशन को रोकता भी है, इसको जो है वो नेचुरल वाइग्रा भी कहा जाता है। लेकिन वाटरमेलन जो है वो डायबिटिक के लोगों के लिए जो है वो अच्छा फ्रूट नहीं साबित हो सकता। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।